फिरता हूँ उन्मादों में, अब साध लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वो अपने जीवन में अपने यौवन का उन्माद लिए फिरते हैं, यानी उनकी युवावस्था है और वह युवावस्था कैसी है, उन्माद है उसमें, इनकी एक प्रकार का पागलपन है, जुनून है। लेकिन उस जुनून में भी अवसाद है। कहीं कवि के दिल में दुख का समावेश भी है, थोड़ा सा दुख भी है। और कभी अपने जो उसको लगता है कि बाहर कभी हंस रहा है, दुनिया को यह लग रहा है कि कभी हंस रहा है, लेकिन उसके भीतर में एक प्रकार का रोदन है, क्रंदन है। वो क्रंदन क्या है, किसी की याद है, यानी कि कभी कि कोई प्रियजन अनिष्ट को देख करके, यानी कि उनकी प्रियजन की हत्या हो गई होगी, मृत्यु हो गई होगी, उसी को सोचकर कभी शोकाकुल भी है और इसको कभी कहते भी हैं। देखिए इसमें विरोधाभास अलंकार भी है, यानी विरोध भी है। जैसे इन पंक्तियों को आप लिख सकते हैं कि इनमें जो है विरोधाभास अलंकार है, जैसे उन्मादों में अवसाद, इसमें विरोधाभास है, तो इसको आप लिख सकते हैं विशेष में। और जो मैंने पहले विशेष लिखाया था उन विशेषों को भी आप लिख सकते हैं। अगली पंक्तियां देखते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहां पर दाना। यहां पर कवि कहते हैं कि जिसने इस दुनिया के सच को जानना चाहा और जान भी लिया, लेकिन फिर भी उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी नादानी भी रही। दाना का मतलब, नादान मतलब नादानी, और दाना का मतलब ज्ञान भी है, वो समझ भी गए, लेकिन वहां पर फिर भी कुछ उनसे छूट गई, चूक हो गई उनसे। इस बात को कभी इन पंक्तियों में कहते हैं, फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कभी कहता है कि जहां पर दुनिया के सच को खोजने के लिए लोगों ने इतने प्रयास किए, इतने प्रयत्न किए और जान भी लिया, फिर भी उनमें नासमझी रही, फिर भी नादानी रही, तो इसलिए क्या ये जग मूर्ख नहीं है। और कभी अपना उदाहरण भी देते हैं कि कवि ने जिस ज्ञान को सीखा है, ज्ञान का मतलब यहां पर मतलब कि व्यावहारिक ज्ञान से है, भौतिक ज्ञान से है, इस दुनिया का जो भौतिक ज्ञान है उससे इसका आशय है। कभी ये कहता है कि मैं इस भौतिक ज्ञान को भूलने का प्रयास कर रहा हूं, जो भी हमने इस दुनिया के भौतिकता से अर्जित किया है उसको भुलाना चाहता हूं। तो इनमें देखिए, इसमें भी विरोधाभास है कि कवि ने माने यहां पर जो है लोग जाने फिर भी उसमें नादानी है, तो इन पंक्तियों में भी विरोधाभास है। तो इन पंक्तियों को आप लिख सकते हैं कि इनमें विरोधाभास अलंकार है। और देखिए अगली पंक्ति देखते हैं, मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव,
मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। इसका मतलब यह है कि मैं और, यहां देखिए और शब्द का 3 बार प्रयोग है और तीनों बार अलग अलग अर्थ है। मैं और यानी कि कवि कहता है कि मैं तो बिल्कुल अलग हूं, और जग यानी कि यहां पर योजक चिन्ह की जगह पर जो और लगता है वो है मैं और, यानी कि कवि औरों से अलग है। और जग यानी कि जग अलग है। और कहाँ का नाता यानी कि इस दुनिया से कवि का क्या नाता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि ये कहता है कि मैं इस प्रकार की दुनिया को रोज बनाता हूं और रोज इसको मिटा देता हूं, इस पर मैं विचार ही नहीं करता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यानी कि यह दुनिया जिस भौतिक संस्कृति पर विश्वास करता है उस भौतिक संस्कृति को मैं प्रतिपग यानी कि पल पल ठुकराता रहता हूं। ठुकराता रहता हूं मतलब ठोकर मार देता हूं। यानी कि कवि को इस भौतिक सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें आप लिख सकते हैं इनका विशेष में जो और शब्द का प्रयोग है, इसमें 3 बार और शब्द का प्रयोग किया गया है और तीनों बार अलग अलग अर्थ है, तो इसमें यमक अलंकार है। और जहां पर वर्णों की आवृत्ति पुनरावृत्ति हो रही हो तो वहां पर आप खोज के लिख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्ति देखते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। हो जाए जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। कवि कहता है कि मैं क्रंदन में भी राग लिए फिरता हूं, यानी कि कवि अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरते हैं और अपनी शीतल वाणी में आग लिए फिरते हैं। यानी कि कवि नम्रता पूर्वक बात करते हैं लेकिन अपनी बातों में क्रांति का समावेश कर देते हैं। यानी सत्ता के प्रति उनका विद्रोह है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह कविता तब लिखी गई जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, तो कवि साफ साफ विरोध करते हैं और अपनी नम्रता रूपी वाणी में भी आग है, यानी क्रांति। तो इनमें आप साफ साफ लिख सकते हैं विरोधाभास भी है और शीतल वाणी यानी शीतलता पूर्ण वाणी, इसमें आग है। शीतलता में आग का समावेश नहीं हो सकता लेकिन इसमें विरोधाभास है। विरोध नहीं है लेकिन विरोधाभास अवश्य है। और हो जिस पर भूपों के प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है महल, यानी जिसमें भूपों यानी कि भूप मतलब राजा होता है, बहुवचन में प्रयोग है। तो जिन पर राजा के प्रासाद का सुख यानी महलों का सुख जिस पर निछावर हो जाए, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। कवि ये कहता है कि मैं अपने जीवन के ऊपर यानी कि व्यक्तिगत चेतना के सामने, उनके प्रेम के सामने भूपों के प्रासाद का सुख भी निछावर करने को तैयार है। और कभी साफ साफ कहते हैं कि दुनियादारी से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस दुनिया में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वह है प्रेम। अगर प्रेम ही नहीं होगा तो यह दुनिया श्रेष्ठता को खो देगी। अगली पंक्ति देखते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कभी कह कर संसार मुझे अपनाए,
मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कभी ये कहता है कि मैं रोया, यानी कि मैं अपने व्यथा को व्यक्त किया, और तुम कहते हो कि मैंने कोई गाना गाया, मैंने कोई गीत गा दिया। फिर कहता मैं फूट पड़ा, यानी कि मेरे अंदर जो छिपे हुए भाव थे उनको मैंने बाहर निकाला, तो तुमने कहा कि कोई छंद बन गया। और कभी ये भी कहता है कि मुझे दुनिया वाले कवि कहकर क्यों बुलाते हैं और मुझे क्यों अपनाएं, मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूं। यानी कि कभी ये कहता है कि मुझे मत दो, मैं इस दुनिया को देकर जाऊंगा। यानी देखिए, इसमें साफ साफ कवि की जो भावना है वो कबीरदास से भी मिलती है। जो भक्ति काल के प्रमुख संत कवि रहे हैं कबीरदास, वो भी क्या कहते हैं कि कबीर दुनिया को देना जानते हैं लेकिन लेना नहीं जानते। तो हरिवंश राय बच्चन भी उसी प्रकार के कवि हैं। वो भी कहते हैं कि मैं इस दुनिया को देना जानता हूं लेकिन इससे कुछ लेना नहीं चाहता। और कभी ये भी कहता है कि मुझे ये दुनिया कभी मत कहे, मैं इससे खुश नहीं हूं। मुझे कभी होने से, कभी की संज्ञा मिल जाने से मैं संपन्न नहीं हो जाऊंगा, मैं समृद्ध नहीं हो जाऊंगा। मेरी भावनाओं को समझे ये दुनिया वाले, ये इनका कहना है। तो अगली पंक्ति देखते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूमे झूके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। अगली पंक्तियों में कवि ने अपनी दीवानगी का विस्तार ही किया है। कवि ये कहते हैं कि मेरा जो वेश है, मेरा जो रूप रंग है वो दीवानों का है, जो केवल देना जानता है, लेना नहीं जानता। और कहता है कि मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं। मेरे कवि कहता है कि उनके अंदर केवल मादकता निःशेष है, केवल आनंद है। दुख को उन्होंने बिल्कुल दबा लिया है और आनंद को प्रतिपादित करते हुए कवि कह रहे हैं कि मैं जो कविताएं गाता हूं, मेरे जो भाव है, इसको सुन करके कभी दुनिया के जो लोग हैं, संसार के जो व्यक्ति हैं, वो झूमेंगे, झुकेंगे। झुकेंगे मतलब अहंकार से नीचे उतरेंगे और लहराएंगे। लहराएंगे मतलब आनंद से झूम उठेंगे। और कवि अपनी कविताओं में, अपनी वाणी में मस्ती का संदेश लेकर घूमते हैं। तो आप इनकी विशेषताओं को बिल्कुल आप इसको संजो करके लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने कई बार कहा कि इसमें कवि की जो भाषा है वो खड़ी बोली है और श्रृंगार रस है, और कहीं कहीं पर वियोग श्रृंगार भी है। संयोग श्रृंगार तो है ही नहीं, वियोग श्रृंगार है संपूर्ण कविता माने पंक्तियों में, कविता की पंक्तियों में, और विरोधाभास भी है। और इन कविताओं को माने कवि की जो ये कविता है, इनमें एक जो शेर है वो बिल्कुल फिट बैठता है। मैं ये कहूं कि मैं दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। मैं दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। ये संपूर्ण भाव इस कविता में व्यक्त है इन पंक्तियों का, कि कवि इस दुनिया का है लेकिन इस दुनिया का खुशामद नहीं करना चाहता, जानता ही नहीं। कवि केवल देना जानता है, लेना बिल्कुल नहीं जानता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन पंक्तियों को एक बार पढ़ेंगे और कोई भी संदेह होगा, आप निसंदेह बेझिझक मुझे फोन करके पूछ लेंगे। अभी विषम परिस्थिति है, इसको ध्यान में रखते हुए
मैं बिल्कुल पूर्ण रूपेण आप सभी के प्रति समर्पित हूँ।